एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम मिल रहे हैं मरकुस की पुस्तक भाग 2। ठीक है, तो वेल डन। बहुत अच्छा लग रहा है। आई होप आप भी इंजॉय कर रहे होंगे। तो अब हम आगे देखेंगे, क्या देखेंगे आगे। ठीक है, पवित्र आत्मा प्राप्त करने के द्वारा तैयारी, है ना। अभी तक हमने देखा, हमने रिवीजन भी किया, और अब हम उसका तीसरा मुद्दा देख रहे हैं, पवित्र आत्मा प्राप्त करने के द्वारा तैयारी। उसमें क्या होता है, जब यीशु मसीह पानी से, है ना, कैसा उनको पवित्र आत्मा मिला। यीशु मसीह बपतिस्मा के लिए जब पानी पे गए और पानी से बाहर आया तो क्या हुआ, पवित्र आत्मा कबूतर के समान उन पे उतरा, है ना। और बाइबल बताती है सिर्फ कबूतर के ही समान उतरा नहीं, कबूतर की देह में उतरा, है ना। किस में उतरा, कबूतर की देह में उतरा। मरकुस 1:10 बताते हैं ना, जब वह जल से निकल कर ऊपर आया तो परंतु उसने आकाश को खुलते और आत्मा को कबूतर के समान अपने ऊपर उतरते देखा, है ना। तो लूका भी कंफर्म करते हैं इस बात को। 3:22 पढ़ेंगे तो लिखा है, वह पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर के समान उस पर उतरा और यह भविष्यवाणी हुई कि तू मेरा प्रिय पुत्र है और मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, है ना। ये दर्शाता है कि जो ये सेवक है, ये जो मसीहा है, ये सिर्फ ऐसे ही नहीं है ना, ये मेरा पुत्र है ना। बहुत सारे लोग हमको सवाल करते हैं ना कि किधर यीशु मसीह ने बोला कि मैं परमेश्वर हूँ, है ना। किधर यीशु मसीह ने ऐसा बोला कि मैं परमेश्वर हूँ, है ना। शायद आपको कभी सामने नहीं हुआ, बट मेरा सामना ऐसे हुआ है। किधर लिखा है कि यीशु मसीह परमेश्वर है ना। तो देखो इधर लिखा है, परमेश्वर उसको क्या बोल रहे हैं, ये मेरा प्रिय पुत्र है ना, और मैं इससे अत्यंत प्रसन्न हूँ। अगर परमेश्वर बोल रहा है तो वो परमेश्वर का पुत्र है, इसलिए वो परमेश्वर है ना। मनुष्य का पुत्र तो परमेश्वर नहीं बन सकते ना। मूसा के बारे में लिखा है कि ये थोड़ा ही कम बनाया गया था, इतना सामर्थ था परमेश्वर ने मूसा को दिया था, बस थोड़ा सा कम बनाया था परमेश्वर से। लाइक गॉड जैसा था वो, उसको इतना सामर्थ था, इतना परमेश्वर ने दिया था, अनॉइंट किया था उसको, बट लिखा है कि वो थोड़ा कम बनाया गया था, है ना। बट पिता के बेटे के बारे में ऐसा नहीं लिखा है। उसने क्या बोला, तू मेरा प्रिय पुत्र है ना, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, मतलब जिसमें कोई शक और गुंजाइश क्या सवाल ही नहीं है। मैं प्रसन्न ही हूं क्योंकि इसमें कुछ कमी नहीं है, उसमें सब कुछ परिपूर्ण है ना। यह एक प्रतीक था कि आत्मा स्वयं अपना एक सच्चा मतलब ये एक सच्चाई का प्रतीक था जो कबूतर के समान आया, और यीशु मसीह के जीवन की हर एक घटना, है ना, में हम विशेषता देखते हैं, है ना। वो चाहे लोगों के साथ बात कर रहे हो, चाहे वो पहाड़ी उपदेश दे रहे हो, या वो दृष्टांत में बात कर रहे हो, हर एक जगह हम एक खास बात देखते हैं। परमेश्वर के लिए किसी प्रकार की सेवा, आत्मा सामर्थ और आत्मिक हथियार, है ना। जैसे हम बोलते हैं ना कि जब तक हम पवित्र आत्मा से भरेंगे नहीं, है ना, तब तक हम समझ नहीं सकते हैं हमें सेवा किस तरह करना है ना। अगर हम जब तक पवित्र आत्मा आके हमको रिवील नहीं करेगी, तब तक हम परमेश्वर की आत्मा को, परमेश्वर की योजना को समझ नहीं सकते हैं। क्योंकि पैरेबल में यीशु मसीह ने सीधे सीधे बोला है कि जिसको समझ दिया गया है वो समझेंगे, है ना। अपने चेलों को उन्होंने बोला कि जिसको समझ दी गई है वो समझेंगे। तो हमको इसलिए पवित्र आत्मा से भरना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र को पवित्र आत्मा से भरने की आवश्यकता पड़ी, है ना। दिख रहे हैं हमको, क्या वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं होंगे, होंगे। उनके जब वो परमेश्वर का पुत्र है तो पवित्र आत्मा है, उनको जरूरत नहीं है दूसरी बार कबूतर के समान। लेकिन उन्होंने दिखाया, उन्होंने जताया कि तुम जब मुझ पे विश्वास करोगे तब तुम में भी ऐसे ही पवित्र आत्मा आएगी, और तब तुम जानोगे कि तुमको किस लिए चुना गया है, तुम्हारे ऊपर मेरा उद्देश्य क्या है चुनने का, मैं जो तुमको बनाया है मेरा उद्देश्य क्या है बनाने का। और इसलिए ये जो थीम है, मैं आया सेवा लेने के लिए नहीं परंतु सेवा देने के लिए। तुम में से जो बड़ा बनना चाहे वो दास बने, छोटा बने, है ना। हमें अगर प्रभु में है तो हमारा रोल मॉडल कौन है, हम किसकी प्रेरणा लेके चलते हैं, है ना। किसकी, कौन हमारा रोल मॉडल, किसको देख के हमारा जीवन यापन करते हैं हम। अगर यीशु मसीह हमारा रोल मॉडल है ना, तो हम उसके जैसे ही बनते जाएंगे। अगर हमारा रोल मॉडल संजय दत्त है तो संजय दत्त का जैसा हम बन जाएगा, बॉडी, ये वो रहन सहन सब, जो हमारा रोल मॉडल है हम लोग उसके ही तरह बनेंगे, है ना। हम लोग बोलते हैं ना, ये मेरा सलमान फैन है, इसके लिए मैं सिक्स पैक रखेगा, ये वो। अगर आपका रोल मॉडल यीशु मसीह है, वो आपको प्रेरणा देगा जीवन जीने के लिए, और इसके लिए उनको वो दिखा रहे हैं, है ना। क्योंकि देखो, यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ, पवित्र आत्मा भरा, स्वर्ग से आवाज आई उनको, और क्षण बदलते ही क्या हो रहे हैं उनको, बाइबल बताती है कि आत्मा उसको जंगल में ले गया। ठीक है, अब परमेश्वर ने पवित्र आत्मा भेजा और आकाशवाणी हुई। क्या आकाशवाणी हुई,
कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। कोई शक? यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र नहीं है ना? 100%, है ना? प्रेरितों 10:38 कहता है कि परमेश्वर ने किसी रीत से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। वह भलाई करता और सबको शैतान के सताए हुए से अच्छा करता फिरता, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। परमेश्वर ने उसे आत्मा से भरा और हम उसको देखा, मतलब बोलते ना, आई विटनेस थे, आंखों देखे गवाह थे, है ना? ये भविष्यवाणी हो रहे हैं, पवित्र आत्मा के तौर पे आ रहे हैं और वो सारी व्यवस्था को पूरा कर रहा है, व्यवस्था को हटा नहीं रहा है ना? और बाद में उसको एक आवाज आती है ना? क्या आवाज आती है उसको? ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी। तो हमारा रोल मॉडल कौन होएगा? हमारा हमको किसको देख के हमारा जिंदगी होना चाहिए? हाँ, यीशु मसीह ये दुनिया में आके शासन नहीं किया कुर्सी में बैठ के, है ना? वो चेलों को सिर्फ हुक्म नहीं दिया है कि ये पतरस तेरे को इधर करने का, ये इधर करने का, नहीं। उन्होंने खुद वो किया, खुद वो इतना नीचे तक गए ताकि आज हम जो कुछ भी कर रहे हैं सेवा के तौर पे, उसमें हमको शर्म ना लगे, क्योंकि हमारा रोल मॉडल यीशु मसीह है। देखो, चर्च में हम काफी हद तक गिर जाते हैं नीचे सेवा करने में, और ये आवाज सिर्फ एक बार नहीं आया, है ना? दूसरी बार भी एक आवाज आती है। दूसरी बार एक क्या आवाज आती है और कहाँ पे आवाज आती है वो? जब यीशु मसीह पहाड़ पे होते। पहाड़ का दृश्य क्या था? वो अपने चेलों के साथ जाते हैं प्रार्थना करने, पतरस और यूहन्ना उसका साथ होते हैं, और उधर क्या होते हैं? मूसा और एलिय्याह प्रकट हो जाते हैं, और वो लोग देखते हैं, अरे ये तो जो हम लोग पढ़ा, ये लोग इधर है ना? और वो बोलते हैं कि हम मंडप बनाएगा। अच्छा, और तभी आकाश उनको आके घेर लेते हैं, और क्या आवाज आती है? तभी भी ये, हाँ, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। दोबारा भी आवाज आते है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। ठीक है, इधर कोई कंफ्यूजन है अभी तक कि यीशु मसीह किधर से टपके उसको लाया गया, षड्यंत्र रचा गया हमारे साथ? नहीं, यीशु मसीह योजना के तहत, और परमेश्वर उसको समय समय पे साबित कर रहे हैं कि ये मेरा पुत्र है ना? यही है जो आपके पापों को उद्धार देगा। परीक्षा देखो, यीशु मसीह का बपतिस्मा हो गया, पवित्र आत्मा आई, आवाज भी आई स्वर्ग से कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। एक दूसरी तरफ से भी कुछ होते हैं, है ना? क्या होते हैं? उसको आत्मा जंगल में लेके जाती है ना? वो घर पे नहीं गया, उसको सीधा युद्ध की रणभूमि में जाना पड़ा, और बाइबल बताती है कि वो 40 दिन 40 रात, है ना, निर्जल था, है ना? और शैतान के साथ उसने फाइट किया। अब उसको जंगल में परीक्षा के लिए परीक्षा होती है, और 3 परीक्षाओं का वर्णन है, लेकिन 40 दिन यही था। 3 परीक्षाओं के बारे में लिखा है, लेकिन 40 दिन और 40 रात उसकी परीक्षाएं हुई अलग-अलग तरीके। उसको शारीरिक हुई होगी, भावना में उसको हुआ रहेगा, है ना? तरह-तरह से उसको गुजरना पड़ा। तो आप समझ सकते हो, जब परमेश्वर के पुत्र को, जिसके सामने परमेश्वर उसको कबूल कर रहे हैं कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो, और उसी क्षण उसको परीक्षा में जाना पड़ता है। मैं और आप जब यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं और ये कहते हैं कि प्रभु तू मेरा प्रभु है, तब हमको सताव चालू हो जाते हैं। इसके पहले हमको कभी सताव हुआ है क्या? कभी नहीं होता है। जिस दिन हम ये बोलते हैं यीशु मसीह मेरा प्रभु है, मैं मसीही हूँ, सताव उस दिन से ही चालू होते हैं। तो मसीही का मतलब ही सताव है। उसका डेफिनेशन ही यही है, मसीह मतलब सताव, और कुछ नहीं है। शॉर्टकट इसका रहस्य और कुछ नहीं है। 1 कुरिन्थियों 10:13 क्या बोलते हैं? तुम किसी ऐसी परीक्षा में ना पड़ोगे, है ना, जो मनुष्य के सहने से बाहर हो, परंतु परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। ठीक है, परमेश्वर हमको तकलीफ में लेके जाएगा, परमेश्वर हमको देगा, वो जाने का इजाजत देगा। ठीक है, परीक्षाएं आएंगी, दुख आएंगे, तकलीफ आएंगे, लेकिन सिर्फ आएंगे ही नहीं, उसमें बने रहने के लिए और उससे बाहर निकलने के लिए भी यीशु मसीह हमको मार्ग बनाएंगे। ठीक है, वो हमको, कभी कभी हम लोग मनुष्य होने के नाते हम लोग हताश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, प्रभु 10 साल 15 साल और कितना। कभी कभी हम लोग इतना हताश हो गए और परमेश्वर की महिमा से हम अलग होते हैं, तो परमेश्वर बोलते हैं ठीक है, तू जिसमें खुश है कर, है ना? इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर ने वो तकलीफ आने के लिए आपको अलाउ किया, नहीं। परमेश्वर का जो सुरक्षा का हाथ है ना, वो सिर्फ वो हटा लिया है उससे, है ना? अब परमेश्वर का सुरक्षा का हाथ नहीं है सिर्फ आपके ऊपर। जब हम परमेश्वर को ग्रहण करते हैं तो उसका हाथ हमारे ऊपर आते हैं, और तब हमको सामर्थ्य मिलते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर परीक्षा को भेजता है, नहीं। परमेश्वर परीक्षा को नहीं भेजता है। हमको कभी-कभी ऐसा लगता है ना? लेकिन परमेश्वर परीक्षा को नहीं भेजता है। परमेश्वर का अनुग्रह का हाथ हटा, इसलिए परीक्षा हमको आते हैं। हम अपने लालसाओं में फँसते हैं,
और परमेश्वर उसको बोलते हैं ठीक है, खुश रहे, आएगा तू एक दिन उड़ाऊ पुत्र की तरह आएगा तू। तो परमेश्वर हमको इतना तक जाने नहीं देगा जब हम हदास हो सके, है ना। फिर हम आगे देखते हैं, एक अध्याय में आए अभी हम लोग। कहाँ आए हम लोग? एक अध्याय में आए, ठीक है। अब हम देखते हैं कार्य करने वाला सेवक, है ना। हम लोग कार्य करने वाला सेवक क्या कर रहा है? इस सुसमाचार में सेवक की निरंतर सेवा का उल्लेख हमें मिलता है ना। क्या उल्लेख हमको मिलता है? कि वो बिना रुके, बिना रुकावट के वो काम कर रहे हैं, है ना। हम पढ़ते हैं कि वो लोगों को सिखा रहा है, जो लोग अंधकार में हैं, जो लोग बीमार हैं, वो उनको छुड़ा रहा है, उनको चंगाई दे रहा है और उनकी सेवा कर रहा है और उनको सह भी रहा है। लोग यहूदी और फरीसी लोग विरोध भी कर रहा है, लेकिन वो सह भी रहा है साथ में, है ना। हम लोग क्या करते हैं? हमको कोई सताएंगे, चिल्लाएंगे, हम लोग वो एरिया नहीं, दूसरा वाला एरिया, लेकिन यीशु मसीह सह भी रहा है, क्योंकि वो दिखा रहे हैं कि जो मरकुस बोल रहे हैं कि ये सेवक है ना। काम में हमको कितना बार ऐसा तकलीफ करना पड़ता है ना, फिर भी हमको काम करना पड़ता है, सहते-सहते करते रहते हैं। जब सर से पानी अलग हो जाता है, तब हम लोग जॉब चेंज करते हैं, है ना? वैसे यीशु मसीह को चंगाई करना आवश्यक था, क्योंकि वे बीमार और पीड़ा में थे। लोग को स्वतंत्र करना था, क्योंकि वे शैतान के अधिकार में थे। लोगों को क्षमा और शुद्ध करना था, क्योंकि वे पाप में थे। जो सेवक था, वो अपनी सेवा बड़ी ईमानदारी से कर रहा था, है ना? उसकी सेवा में कुछ कमी नहीं, उसने कभी इग्नोर नहीं किया। उसको चाहे किसी ने अंधे ने उसको बुलाया हो, उसने पलट के देखा, वो चाहे 12 साल की लहू बहती औरत ने उसको छुआ और उसको पलट के देखा हो। याईर की बेटी को चंगा करने चाहे घर पे जाना पड़ा हो, चाहे वो सैनिक के दास को चंगा करना पड़ा हो, वो कभी एक्सक्यूज नहीं किया, कभी उसने टाला नहीं है कि नहीं थोड़ा 2 घंटे आराम करके मैं करते हैं। नहीं, उसने बखूबी अपना सेवा का काम किया। हम यीशु मसीह को समुद्र के किनारे प्रचार करते हुए देखते हैं, जहाँ उसने 4 मछुआरों को चुना, जो उसके पहले 4 शिष्य थे, है ना? इसका वर्णन हम मरकुस का पुस्तक 16 से हम देखते हैं। कहाँ? 1 से 16 और मछुआरों का बुलाया जाना। उधर लिखा है, गलील की झील के किनारे-किनारे जाते हुए और उसने सिमोन और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे आओ और मैं तुमको मनुष्यों के मछुआरे बनाऊंगा। वे तुरंत जाल छोड़कर उनके पीछे हो लिए। समझ गए? क्या किया उन्होंने? और कुछ आगे बढ़कर उसे वे जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को नाव पर जालों को सुधारते देखा, और उसने तुरंत उनसे बुलाया और वे अपने पिता जब्दी को मजदूरों के साथ नाव पर छोड़कर उसके पीछे हो लिए। यहाँ 4 लोग कौन-कौन दिखते हैं? शमौन, आंद्रियास, याकूब और जब्दी का पुत्र, ठीक है? ये चारों परमेश्वर के पीछे हो लिए। अच्छा, ये बुत अमीर थे, ये बुत गरीब थे? मालूम पड़ता है, ये जब पढ़ते हैं ना, ये ना तो अमीर है और ना ही गरीब है। ये रोजमर्रा कमाते हैं, खाने वाले लोग हैं। हमारे जनरल मछुआरे लोग हैं महाराष्ट्र में, रोज का धंधा है, 6 महीने जाएँगे, 6 महीने आते हैं, 6 महीने जाएँगे, 6 महीने आते हैं। उनका उससे रोजी-रोटी चलता है। अब सीन कितना अच्छा है, यीशु मसीह बोलते हैं, "जब्दी आजा, चल यीशु।" उसको परवाह नहीं है, उसने जो कुछ था उसके पास, उसका जीवन यापन के लिए जो कुछ भी था, वो सब छोड़ दिए। तूने ये नहीं बोला ये कुछ ले लेते हैं मैं इससे या बेच देते हैं मेरी नावों को, प्रभु थोड़ा तो मिल जाएगा। वो करते हैं ऐसा, तुरंत वो लोग यीशु मसीह के पीछे हो लिया। क्यों? क्योंकि उनको मालूम था कि ये मसीहा है। हम खुद से नहीं कर सकते हैं, ये करके हमको देगा, है ना? ये कर सकता है हमारे लिए, क्योंकि उन्होंने देखा है, वो सुन रहे हैं मसीह के बारे में, और उन्होंने सुना है अपने बाप-दादाओं से कि मसीहा आएगे और जो कोई उस पे विश्वास करेंगे, वो नाश नहीं होंगे, है ना? ये लोग बाट जोह रहे हैं कि मसीहा आ रहा है, आने वाला है, और ये मसीहा आ गया है। बताओ, उनके पास जो था, जो भी था, वो नाव थी, और वो नाव को छोड़, कितना अजीब लगते हैं ना। हम लोग सिर्फ यूहन्ना के बारे में देखते हैं कि वो बेचारा शहद और टिड्डियाँ खा रहे हैं, लेकिन ये लोग भी अपना सब कुछ दे दिया। घर भी बेचने को नहीं गए ये लोग। जो भी रहा होगा इनके पास, ज़मीन रही होगी, वो लोग नहीं गए और यीशु मसीह के पीछे हो लिए, है ना? ये रोचक बात है कि यीशु मसीह ने किसी व्यर्थ बैठे हुए व्यक्ति को नहीं चुना। हम लोग, है ना? कि वो सिर्फ़ फालतू रोड में बैठे है, कुछ काम नहीं, मैं तेरे को धंधे पे लगाते, नहीं। ये सब व्यस्त लोग थे, समझ रहे? कैसा लोग थे ये लोग? बिज़नेसमैन लोग थे, इनका बिज़नेस था, और ये लोग परमेश्वर को महत्व दिया, बिज़नेस को छोड़ा। इब्रानियों 1 पढ़ो, उसमें लिखा है, विश्वास हम करते हैं अनदेखी हुई चीज़ में। यीशु मसीह को नहीं देखा, विश्वास करते वो इधर है, मतलब है, नहीं करने का गलत। समझ गए? हाँ, जो बोल रहे हैं
उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ के यीशु मसीह के पीछे चला, क्योंकि वो लोग महत्व समझते थे, है ना? वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए, मरकुस भी बोलते हैं, है ना? यीशु मसीह का तुरंत परिचय सामर्थ के साथ अभिषेक और अपने कार्य में पूरी तरह व्यस्त रहने के रूप में किया गया है। यीशु मसीह ऐसे ही कभी खाली हमको नहीं दिखे, है ना? वो हमेशा लगातार काम करते हुए हमको दिखे हैं। हमने देखे 12 साल की लहू बहने वाली औरत को उसने अच्छा किया। कैसे अच्छा किया उन्होंने? गली से जा रहे थे, मार्ग से जा रहे थे, उसने छुआ, है ना? उसने कपड़े छुआ और वो अच्छी हो गई। याईर की बेटी को जाके उन्होंने घर पे चंगा किया। ये बाइबल में है, ये आप पढ़ सकते हैं। जो बाइबल में है, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं समझा है वो आप पूछो हमको। 5,000 लोग को खिलाया और कितना टोकरी बची? समुद्र में उन्होंने पानी पे चला और लोगों ने बोला कि अरे भूत आ रहे हैं, है ना? फिर उसने बोला कि मैं है, तो पतरस भी पानी पे चला। जिन्होंने उसे छुआ वो चंगे हो गए, बहरे, गूंगे सब बोलने लग गए। फिर उसने 4,000 लोगों को रोटी खिलाया, अंधे व्यक्ति को चंगाई, दुष्ट आत्मा को निकाला, बुखार, खांसी, खुर्रा वो लोग सब ठीक किया, विभिन्न प्रकार की बीमारियों को चंगा किया, कोढ़ को, लकवा को, सूखे हाथ वाले को जिसमें बहुत यहूदी फरीसी लोग उसको विरोध किया, भीड़ को, समुद्र को शांत किया उन्होंने, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित व्यक्ति को ठीक किया। सारा चिन्ह चमत्कार हम देखते हैं इस पुस्तक में कि ये जो सेवक है, ये अपनी सेवा में निरंतर लगा हुआ है ना? ये आजकल सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज है हमारा जिंदगी में। सैबत का दिन यही फरीसी और यहूदी लोग कर रहा था। यही फरीसी और यहूदी लोग कर रहा था। सैबत का दिन आराम के लिए था, उनके हिसाब से। परमेश्वर के हिसाब से नहीं। सैबत का दिन बनाया गया था मनुष्य के लिए, ना कि मनुष्य सैबत के दिन के लिए बनाया गया था। ठीक है? मनुष्य को चाहिए था कि वो एक दिन आराम करे, परिवार के साथ, परमेश्वर के साथ, बच्चा लोग के साथ समय बिताए। लेकिन उन्होंने इतना नियम में घुस गया ना यहूदी और फरीसी लोग, कि वो 200 कदम तो चल सकता था, लेकिन 201 कदम चलता तो वो पाप था। वो लोग खाना बना के नहीं खाता था सैबत का दिन। उनका भैंस भेड़ गड्ढे पे गिरेगा तो वो लोग निकाल लेता था उसको, लेकिन उसको पानी नहीं पिलाता था वो लोग। सैबत का दिन है ना? तो आप समझ रहे वो लोग नियम को कैसा मैनिपुलेट करता था, वो लोग कैसा इस्तेमाल करते थे वो लोग। सैबत का दिन बाली मीस के खा रहे हैं, मतलब तू काम कर रहे हैं, नियम का फायदा उठा रहे थे वो लोग। सैबत में लिखा है बाली मीस के नहीं खा सकते हैं, तू तेरा चेला बाली मीस के खा रहे हैं। पाप किया, मेहनत किया उसने मिसने में छुट्टी का दिन है सैबत का दिन, ठीक है? ये इसको समझना बहुत महत्व। मरकुस सब्त के दिन के संबंधित में एक अद्भुत कथन का उल्लेख करते हैं जो हमें उसमें मिलते हैं। मरकुस 2:27 में क्या लिखा है? सब्त का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया, ना कि मनुष्य सब्त के दिन के लिए। ठीक? सब्त का दिन मानव प्राणी को परेशान या एक जगह पे ठहरने के लिए नहीं बनाया गया था, ठीक है? भूखे रहने के लिए नहीं बनाया गया था, लेकिन उसे तृप्त करने और आशीष देने के लिए बनाया गया था, जिस प्रकार यीशु मसीह ने प्रभु के साथ किया। यीशु मसीह ने क्या किया? परमेश्वर को महत्व दिया, परमेश्वर को स्थान दिया। ठीक है? तो सैबत का दिन किसी को मतलब सोने के लिए नहीं बनाया गया था, है ना? हमको समझना है सैबत का दिन हमारे लिए बनाया गया था, ना कि सैबत का दिन के लिए हम बनाए गए थे। ठीक है? देखिए उसका देखो एक उदाहरण भी मैंने इधर लिखा है। मरकुस 3 अध्याय 1 से 5 अगर पढ़ेंगे तो लिखा है कि वह फिर आराधनालय में गया, वहाँ एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था और उस पर लोग दोष लगाने लगे, है ना? उसकी घात करने लगे थे कि देखो यह सब्त के दिन उसे चंगा करता है कि नहीं? और वो लोग क्या करते हैं? वो सूखे हाथ वाले को लेके आते हैं। यीशु मसीह कुछ और उनको ही सवाल पूछते हैं कि लोग को मरना अच्छा है या लोग को अच्छा करना अच्छा है? तो सैबत का दिन में अगर कोई मर रहा है तो आप आराम करेंगे या बचाएंगे उसको? सैबत का दिन किस लिए था? तृप्त होने के लिए, प्रभु से भरने के लिए, संगति में बढ़ने के लिए, परिवार में बढ़ने के लिए, रिश्ता, पति पत्नी बच्चा, चर्च का लोग, परमेश्वर के साथ, इस ये था सैबत का दिन। नो सिर्फ बेडरूम में जाके बंद करके ताला सो जाने का। तो यहूदी लोग का समझ में ये था, आत्मा से भरो ताकि आपको 6 दिन, इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? 6 दिन खूब काम किया और 7वें दिन आराम किया, और आराम के दिन को ही आशीष दिया। 6 दिन को उसने नहीं बोला कि पहला दिन बनाया सब अच्छा मैं आशीष देते हैं, दूसरा दिन मैं आशीष देते हैं। नहीं, उसने बोला मैं सैबत के दिन को आशीष देते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप आराम करेंगे तो आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। जब आप आराम करेंगे तो आपका परिवार के साथ रिश्ता अच्छा रहेगा। समझ गए? तो सैबत के दिन के लिए हम बनाए गए, ना कि हमें सैबत के दिन के लिए बनाया गया है। ठीक है? तो हमें ऐसे इसका इस्तेमाल करना है। सेवक का कार्य में लगना, सेवक काम कर रहा है, सेवक काम कर रहा है और सेवक कार्य करते रहेगा।
कैसे कार्य कर रहे थे। देखो यीशु मसीह के द्वारा किए गए आश्चर्य कर्म इस बात का प्रमाण था कि वह परमेश्वर की ओर से विशेष उद्देश्य के लिए आए थे, है ना। ये आश्चर्य कर्म इस बात को दर्शाते थे और प्रतीक्षा किया हुआ छुड़ाने वाला राजा जिसकी आवश्यकता हम सबको थी। उन्होंने जो चिन्ह किए, चमत्कार किए, अलौकिक, प्राकृतिक, उसकी हमें जरूरत थी ना। आज हमको चंगाई की जरूरत है। हमको हर चंगाई की नहीं, हमको शारीरिक जरूरत भी है, हमको आत्मिक जरूरत भी है। तो वो क्या कर रहा था सेवक, उनकी आत्मिक, शारीरिक, सब तरह की जरूरत को वो पूरा कर रहे थे, है ना। यीशु मसीह परमेश्वर है। आश्चर्य कर्म करने के लिए उतने ही स्वाभाविक थे जितना कि हम किसी बात की इच्छा करते हैं। आश्चर्य कर्म करने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों में विश्वास को उभारा और उनमें से उन्होंने उसे देखा और सुना भी। जब लोग, जो परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने देखा कि लोग अच्छे हो रहे हैं, लोगों का विश्वास बढ़ा। जब उन्होंने आत्मिक चंगाई पाई, लोगों ने क्या किया, विश्वास किया। तो हम सब गवाह है, इसलिए नहीं कि हम आए परमेश्वर के पास, नहीं, हमने कुछ ना कुछ किया परमेश्वर ने, इसलिए हम इधर है आज। तो अगर ये परमेश्वर नहीं करता, सेवक अपना काम नहीं करता, तो हम इधर कोई नहीं होते। सिंपल सी बात है ना। सेवक को हमेशा कार्य करते हुए पाते हैं, कोई भी नौकर को बैठे हुए नहीं देखते हैं। उसका जो काम है उसको काम करना ही पड़ता है, वो चाहे खुशी से करे चाहे दुख से करे, जिसे उसने भेजा। इसके लिए यीशु मसीह यूहन्ना 9:4 में क्या बोलते हैं, जिसने मुझे भेजा उसके कार्यों के दिन में उसे पूरा करना आवश्यक है। मैं, जो मुझे आज के लिए ठहराया गया, मुझे वो आज पूरा करना है ना। उसने आज का काम कल पे नहीं डाला है, समझा। सेवक काम कर रहा है और जो काम के लिए भेजा गया उसे उसका पूरा काम करने के लिए दिन ही दिन उसे पूरा करना आवश्यक था। यूहन्ना 9:4। ठीक। प्रार्थना करने वाला सेवक, हम देखते हैं यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं। काम कर रहे हैं लेकिन प्रार्थना करना भी महत्वपूर्ण है। प्रार्थना करने वाला, देखो ये प्रभु है जिसके बारे में हम सीख रहे हैं या जान रहा है, उसको प्रार्थना करने का आवश्यकता नहीं था। वो कर सकता था, लेकिन उसने हमारे सामने एक उदाहरण सेट किया, उदाहरण दिया उसने। यीशु मसीह भोर को उठते थे और एकांत में जाकर प्रार्थना करते थे, है ना। हमेशा हम देखते हैं भोर को उठ के पहाड़ी पे इधर उधर उसका चेले लोग को नीचे छोड़ के बोलता था, मैं आते प्रार्थना करके। बहुत महत्वपूर्ण है प्रार्थना करना। मरकुस 1:35 बोलते हैं, भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठ कर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। देखो, जो भी कुछ हम करते हैं बिना प्रार्थना के हमको कुछ हासिल नहीं कर सकते। हमको जो मांगना है, प्रार्थना करना है। किसी को चंगाई, जरूरत, हर एक चीज, बच्चे की एजुकेशन के लिए, जॉब में बढ़ोतरी के लिए, पैसे के लिए, हमको प्रार्थना के अलावा कुछ हम कर नहीं सकते हैं। परमेश्वर ने हमको आशीष रखा है इधर। अब हमारे पास अगर टाइम नहीं है वो आशीष लेने के लिए, तो ये आपका दुर्भाग्य है और मेरा दुर्भाग्य है। समझिए, परमेश्वर का दुर्भाग्य नहीं है कि आप, परमेश्वर हमको आशीष क्यों नहीं दे रहे हैं। और ये शैतान अच्छे से जानते हैं, है ना। जैसे यीशु मसीह के सामने उसको पूरे संसार दिखाया, तू झुक के प्रणाम कर, सब दे देगा। उसको तो पहले से मिलने वाला था, इसके लिए ही वो आया था। हमको कोई बोलेगा तू इधर ही नौकरी कर और तुमको थोड़ा ये सब बाहर का भी चीज कुछ करना पड़ेगा, डबल सैलरी देखते हैं। हमारा मनुष्य का नेचर है, हम कंप्रोमाइज करेगा, है ना। बहुत रेयरली लोग हैं जो कंप्रोमाइज नहीं करते। है ना। क्या हो गया, कर लेगा, पश्चाताप कर लेगा सोने से पहले में। लेकिन जब आप उसको ठुकराएंगे, परमेश्वर उससे डबल आशीष देगा। आपको उधर दिखेगा नहीं, लेकिन चीजें ठीक होना चालू होगी, आपका रिश्ता अच्छा होना चालू होगा, आप बीमार नहीं पड़ेंगे। क्योंकि हमको तो आशीष वो गद्दी वाला चाहिए, घर वाला चाहिए, गाड़ी वाला चाहिए, दिखने वाली आशीष चाहिए। मेरा पति अच्छा होना चाहिए, पत्नी अच्छा होना चाहिए, वो दिखने वाली चीजें। लेकिन जो कर्टन के पीछे चीजें हैं, आप सुरक्षित जाके आ रहे हो, आपका एक्सीडेंट नहीं हो रहा है, आपके लाखों बच रहे हैं। आप बीमार है ना, तो वो वैसी चीजें है ना। हमको हर परमेश्वर दाल और राइस आपको दिया है ना, आप अपने आप को बहुत खुश किस्मत समझो। कभी रोड पे निकल के देखो, वो लोग कचरे से भी खाना नहीं उठा के खाते, मतलब उनको वो भी नहीं मिलते हैं। वो लोग कचरा में चुनते हैं और वो लोग खाना खाते हैं। हमारा हमारे इधर कचरा लेने वाले अंकल आते हैं ना, जो खाना कभी हम नहीं खाते ना, वो हमको बोलते हैं फेंको मत, हमको दे दो। समझ, मतलब वो बेकार खाने को भी वो लोग खाते हैं अच्छे से, क्योंकि उनके पास नहीं है। और हम है, इसका वैल्यू नहीं करते हैं। आपको घर दिया है परमेश्वर ने, पैसा कमाते हैं क्योंकि अब हमारा हेल्थ अच्छा है। परमेश्वर बीमार करेगा, आप पैसा कमा सकते हैं? पूछो नंदलाल अंकल थे, इधर उदाहरण है, इसके लिए मैं आपका नाम ले रहा है, बुरा नहीं मानना है। उनका इच्छा है काम पे जाने का, नहीं जा सकते हैं क्योंकि नहीं जा सकते हैं। उन्होंने काम किया है अपनी जिंदगी में, इतना काम किया, उनका गवाही है, उनको टाइम नहीं था परिवार के लिए, इतना काम किया, लेकिन आज वही काम से दूर है। तो हमको चीजें समझती नहीं है क्योंकि वो हमारे सामने दिखती नहीं है। समझ गए। हमको प्रार्थना करना बहुत महत्वपूर्ण है ना। हम सोचते भी नहीं है। मरकुस 1:44-45 कहता है,
उसने कहा, देख किसी से कुछ मत कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और अपने आप को शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने ठहराया उसे भेंट चढ़ा कि उन पर गवाही हो। परंतु वह बाहर जाकर इस बात का प्रचार करने और यहाँ तक फैलाने लगा कि यीशु फिर खुल्लम खुल्ला नगर में न जा सका, परंतु बाहर जंगली स्थानों में रहा और चारों ओर से लोग उसके पास आते रहे। एक कोढ़ी था और जिसकी बीमारी असंभव थी, उसको भी उन्होंने अच्छा किया। है ना? ये कहानी ऐसी है, वो बीमार रहता है बहुत टाइम से, उसको कुछ चमड़ी का रोग रहता है ना? कहाँ लिखा है 1 का 44 में ना, कोढ़ के रोगी, वो एक कोढ़ का रोगी था, ठीक है? और यीशु मसीह को बोलते हैं, जा जो मूसा की व्यवस्था में है, जाके दिखाओ उनको। याजक लोग जब तक नहीं बोले, नहीं। और वो बेचारे को एहसास हो गया कि अरे मैं तो अच्छा हो गया, और वो जाके प्रचार करते हैं, और उसकी वजह से यीशु मसीह खुल्लम खुल्ला नहीं घूम पाया नगर में। समझ गए? तो हमको प्रार्थना, धन्यवाद करना बहुत महत्वपूर्ण है हमारा ज़िंदगी में। यदि परमेश्वर के पुत्र को प्रार्थना करने की आवश्यकता पड़ी तो हम कौन हैं? हम तो मनुष्य के पुत्र हैं, है ना? हमको कितना प्रार्थना करने की आवश्यकता है, और अगर हम नहीं करते हैं तो ये हमारी असफलता का कारण है ना? ये हमारी असफलता का कारण है। देखो, सेवक को पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। हम देखते हैं क्या? हाँ? सेवक को पाप क्षमा करने का, सिर्फ सेवा नहीं कर रहे हो, सिर्फ बीमारों को अच्छा नहीं कर रहे यीशु मसीह। सेवक अब क्या कर रहा है? पाप क्षमा करने का भी अधिकार रखता है ना? ये एक पिक्चर ड्रॉ कर रहे हैं यीशु मसीह, है ना? वो बोल रहे हैं मैं सेवा भी कर रहे हैं, है ना? मैं दास बन के आया, सेवा कर रहे हैं, मैं बीमारों को अच्छा कर सकते हैं, मैं सेवा, अब मैं ना पाप भी क्षमा कर सकते हैं, है ना? उसने दिखाया भी, है ना? उसने दिखाया लकवे के रोगी को चंगा करना, मरकुस में है, वो कहानी लंबा है ना? वो खप्पर से उतारते हैं और बहुत भीड़ होता है, और यीशु मसीह बोलते हैं तेरी खाट उठा, चल फिर, तेरे पाप क्षमा हुए, है ना? यीशु मसीह, हमको कभी-कभी समझ में नहीं आता है कि जब यीशु मसीह बोल के पाप क्षमा कर सकते थे, तो उनको मरने की आवश्यकता क्यों पड़ी? और उनको मरने की आवश्यकता पड़ी, तो हमें उस पे विश्वास करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? कभी-कभी ट्रिकी लगते हैं ना, क्यों मरे? नहीं मरते तो नहीं विश्वास करते, वो बोल के क्षमा कर देते हैं। लेकिन उन्होंने दिखाया कि उनका जो प्रेम है, उनके लिए जो योजना बनाई गई है सालों साल पहले, उस इस व्यवस्था को पूरा भी करना है उनको, है ना? व्यभिचारी स्त्री को बोल के पाप क्षमा करते हैं, जा फिर से पाप मत करना। सिमोन के घर पे जब खा रहे होते हैं, है ना? वो एक व्यभिचारी औरत आती है, रो के पैर धोती है और बोलती है, जा तेरे पाप क्षमा हुए। परमेश्वर पे विश्वास करने से तो पाप आज हमारे क्षमा हो रहे हैं, लेकिन जब परमेश्वर का पुत्र था तब वो बोल के भी पाप क्षमा करता था, और लोगों के पाप क्षमा हुए हैं, है ना? तो हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह जो सेवक था, वो सिर्फ काम नहीं कर रहे, वो सिर्फ अलौकिक चिन्ह चमत्कार नहीं कर रहे, वो प्रभु है, इसलिए वो पाप की क्षमा भी कर रहा है ना? वो पाप की क्षमा भी कर रहा है, क्यों? क्योंकि रोमियो 3:23 क्या बोलता है कि सबने पाप किया और इसलिए परमेश्वर की महिमा से रहित है। समझ गए? यीशु मसीह सिर्फ़ वो टाइम पे नहीं आए उनके पाप क्षमा करने के लिए, वो सृष्टि के, जगत के लोगों के पाप क्षमा करने के लिए आए, कि जो कोई स्त्री से जन्मेगा, वो पाप में ही जन्मेगा, और उस पाप की क्षमा सिर्फ़ और सिर्फ़ यीशु मसीह ही से हो सकती है। इसीलिए सबने पाप किया। कोई नहीं बोल सकते हैं कि मैं पापी नहीं है, मुझे यीशु मसीह की आवश्यकता नहीं है, और पाप ही है जो हमको परमेश्वर से अलग करता है। समझ गए? पाप ही है जो परमेश्वर से हमारे रिश्ते को अलग किया है ना? मरकुस 3:21 में यीशु मसीह ने अ, प्रेरितों के चुने जाने का विवरण हम पाते हैं, 12 चेलों को कैसे चुना गया, है ना? फिर हम देखते हैं ये भी एक, उनको चुनाव करते हैं और उन्हें अधिकार देते हैं, और उन्हें क्या अधिकार देते हैं कि तुम जिसके प्रार्थना करोगे, उसके पाप क्षमा होएँगे, जिसके रग छोड़ोगे, उसको रग छोड़ेंगे। आज ये अधिकार सिर्फ़ उनको था कि हमको भी है। हमको भी है ना सेम अधिकार। हम प्रार्थना करते, लोग अच्छे होते, हमारे सामने, मतलब हम एक-दूसरे के सामने पाप कबूल करते, हमारे पाप क्षमा हो जाते। होते ना? परमेश्वर ने ये किया हमारे लिए। तो इससे साबित होता है कि वो सिर्फ़ सेवक नहीं थे, वो परमेश्वर के पुत्र थे। वो परमेश्वर थे, वही परमेश्वर है। 15-15 बोलते हैं कि मैं तुझे दास ना कहूँगा, परंतु मैं तुझे मित्र कहूँगा, है ना? वो सिर्फ़ पाप क्षमा नहीं करते यीशु मसीह, परंतु वो मित्र, वो दोस्त, वो बेटा होने का अधिकार भी हमको यीशु मसीह देते हैं, है ना? ये कितनी गहरी बात है। कितनी अगर इसमें आप डूबेंगे तो आपको समझेगा कि यीशु मसीह
किस लेवल की बात कर रहे हैं, किस लेवल की बात। हम जुबान से तो कबूलते हैं कि मैं अंकल आपका अच्छा दोस्त है, जब परिस्थिति विपरीत होती है तब हमारा असली चरित्र दिखते हैं, है ना। असलियत हमारी दिखती है। लेकिन यीशु मसीह जैसा था वैसे थे वैसे ही है। उनका चरित्र ना बदला, ना बदलेगा, ना बदलने वाला है। वो आए, उन्होंने बोला मुझे सेवा करने का, सेवा किए, पापियों को छुड़ाने आया, पापियों के लिए जान देने आया, और उन्होंने किया। उनकी योजना में कुछ परिवर्तन नहीं हो गया। और जो उन्होंने बोला मैं तुम्हें दास नहीं, मैं तुम्हें सेवक नहीं, मैं तुमको मेरा मित्र, मेरा बेटा कह के तुमको बुलाता हूं मैं, है ना। मरकुस 4 का 20 में पढ़ेंगे तो एक बीज बोने वाले दृष्टांत की भी हमको व्याख्या मिलती है ना। ठीक है, अध्याय 4 जल्दी से जाएंगे। ठीक है, अध्याय 4 में हम क्या पाते हैं, यीशु मसीह बीज बोने वाले दृष्टांत के अतिरिक्त भी कई सारे दृष्टांत हमें दिए हैं, है ना। वो क्या है, दीपक का दृष्टांत हम पढ़ते हैं, गुप्त छुपे हुए बीज का दृष्टांत, गुप्त रूप से निकलने वाले बीज का दृष्टांत, ये आपकी बाइबल में आप पढ़ सकते हैं। और राई के दाने का दृष्टांत, है ना। दृष्टांत एक यूनानी शब्द से लिया गया है जिसका मतलब है अतिरिक्त या फेंकना। अध्याय 5 में आते हैं और हम लोग देखते हैं यीशु मसीह के आश्चर्य कर्म का दूसरा। अभी भी यीशु मसीह का सिलसिला रुका नहीं है, यीशु मसीह चंगा कर रहे हैं। मरकुस 5:21, जब यीशु मसीह फिर नाव से पार गए तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई और झील के किनारे ही था, है ना। कि दुष्ट आत्मा से ग्रसित आदमी को चंगाई के पश्चात यीशु मसीह कफरनहूम लौट गए, उसके एक महिला को चंगा किया। और अध्याय 5 पूरी तरह बताता है कि वो दुख में, और जो बेटियां मर गई थी वो विधवा का बेटे का, और वो सारी वो अध्याय 5 में वो चंगाई कर रहे हैं। याईर की बेटी को अध्याय 5 में उसका वर्णन है कि वो चंगाई करते हैं। और अध्याय 5 में वर्णन है एक दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति था और उसको भी परमेश्वर चंगाई करते हैं, है ना। तो भी आप बाइबल में पढ़ सकते हैं, फिर अगली बार आके आप पूछ सकते हैं अगर आपको नहीं समझा। अध्याय 6 हमें बताता है नासरत में यीशु मसीह का अनादर, है ना। उनको अनादर भी किया गया। और हमने जैसे पढ़ा पहले कि 12 प्रेरितों को भेजा भी गया, दो दो करके, है ना। उन्हें 12 शिष्यों को दो दो करके स्वतंत्र रूप से सेवा करने के लिए भेजा। और वो लोग इतना आनंदित हो गया, इतना खुश हो गया कि प्रभु हम लोग ने दुष्ट आत्मा को अच्छा किया, लंगड़े को अच्छा किया, ये। और यीशु मसीह क्या बोलते, इन सब बातों में खुशी मत बनाओ, है ना। खुश इस बात में हो कि तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है ना। तो ये हमारे लिए सिर्फ हम चंगाई पा रहे, आशीष पा रहे, ये फायदे है हमको मसीह में बने रहने के। लेकिन खुशी की बात यह है कि हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखे है कि हम स्वर्ग जाएंगे। आप इसलिए जीवन मत जियो कि कलीसिया के पास्टर को अच्छा लगे, मुझे मेरी तारीफ करे। समझिए, आप जियो इसलिए कि आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखे जाए। समझिए, आप सेवा इसलिए मत करो कि कोई आके आपको तारीफ करे। यीशु मसीह की किसी ने तारीफ नहीं की, उनको बेइज्जती सहना पड़ा और क्रूस की मृत्यु सहनी पड़ी। तो आप सेवा करके सोचो मुझे कोई तारीफ करेंगे, तो ये गलत है। आपको तारीफ करेंगे करने वाले लोग, लेकिन मकसद फिर गलत है। आप इसलिए सेवा करो कि मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगी। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का वर्णन मिलता है इसमें, उसकी हत्या कैसे होती है। बेचारा सेवा करते 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 उसका बंदी गृह में जाते हैं और बंदी गृह में उसकी हत्या हो जाती है ना। इतना डूब गया, इतना अपने जीवन को दे दिया लोगों के लिए, और अंत में उसका नतीजा गला काट के उसकी मृत्यु हो जाती है ना। सब कुछ देने के बाद, है ना, उसने लोगों के उनको वो समय तो उसने शांत करा दिया, लेकिन उनके हृदय परिवर्तन तक नहीं ले जा पाया। लोग वो समय उनको शांत तो किया जो लोग सताव किया, लेकिन उसको पूरी तरह हृदय परिवर्तन नहीं किया लोगों ने, है ना। फिर हम देखते हैं अध्याय 6 में, है ना, वापस हम देखते हैं कि लोग जब वापस आए, है ना, वो इकट्ठा हुए। प्रेरितों की वापसी के बारे में वो 12 शिष्य आते हैं, मैं पहले ही इसका मेंशन कर दिया आपको, है ना। फिर 5,000 लोगों को का भोज का वर्णन मिलता है। इसमें क्या होते हैं, एक बड़ी भीड़ आती है ना। 5,000 लोग सिर्फ पुरुष थे, है ना। उनको क्या बोलते हैं यीशु मसीह, इनके खाने के बंदोबस्त करो। और बोलते हैं हम किधर से लाएगा, 100 दिन लगेगा इनको रोटी बना के देने में हमको 100 दिनार मतलब 100 दिन की कमाई भी कम पड़ेगी इनको खिलाने के लिए। और वो बोलते हैं अल्प विश्वासी हो, है ना। और वो प्रार्थना करते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। 5,000 सिर्फ पुरुष थे, महिलाएं थी, बच्चे थे, बहनें भी होंगी, है ना। तो ऑलमोस्ट देखेगा तो ऐसा बोलते हैं कि 25 से 30 लाख हजार लोग था। 5,000 सिर्फ पुरुषों का मेंशन है, बालकों का नहीं, क्योंकि वो टाइम पे जो बालक होते थे, लड़ने योग्य होते थे, उनकी गिनती पुरुषों में होती थी। बच्चे लोग की गिनती पुरुष बच्चे लोग की नहीं होती थी ऐसा। जो दाऊद का स्टोरी पढ़ेंगे तो वो उधर लिखा है कि वो कब से कब तक जो युद्ध में लड़ने योग्य होते थे उनकी पुरुषों में गिनती होती थी। तो उधर ऐसा नहीं लिखा है बच्चों, नहीं, उधर पुरुष लिखा है। 5,000 पुरुषों को खाना खिलाया, इतना बड़ा चिन्ह चमत्कार हो गया, है ना। और ये जो चंगाई थे ना, ये स्पेशल थी। ये जो चिन्ह चमत्कार था ना, ये अलौकिक थी, क्योंकि ये चारों सुसमाचार में इसका वर्णन मिलते हैं हमको।
ठीक है, ये चारों सुसमाचार मत्ती, मरकुस, लूक, यूहन्ना में ये चारों में मिलते हैं। टोटल 35 आश्चर्य कर्म है और ये इस चारों सुसमाचार में इसका जिक्र मिलते हैं, है ना? फिर हम क्या देखते हैं, यीशु मसीह का पानी में चलना, है ना? यीशु मसीह टक 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 पानी में चल के आ रहे हैं, चेले लोग डर जाते हैं और पतरस भी पानी में चलता है। वो एक कहानी है, आप पढ़ सकते हैं। परंपरा पालन, परंपरा का क्या पालन का क्वेश्चन था कि तेरे चेले हाथ धो के खाना नहीं खाते हैं, बिना हाथ धोए तेरे चेले खाने खाते हैं, हमारी मूसा की व्यवस्था में लिखा है, इसलिए वो किधर से आया नहीं है, व्यवस्था में लिखा है, ठीक है? तेरे चेले खाते हैं और यीशु मसीह उनको क्या बोलते हैं, इधर से खाएंगे, इधर से निकल जाएंगे, और जो तेरे अंदर से बाहर आते हैं वो हमको अशुद्ध करता है। मतलब वो व्यवस्था जो दी गई थी, यीशु मसीह उसका खुलासा कर रहे हैं। वो लोग उसका फायदे उठा रहे थे, समझ गए? नहीं, व्यवस्था में ऐसा लिखा यही कर नहीं, यीशु मसीह बोलते हैं व्यवस्था दी गई थी ताकि व्यवस्था समाज जो है व्यवस्थित तरीके से जिए, है ना? उसका फायदा ना उठाए, है ना? रोगियों को अच्छा करना, मनुष्य को अशुद्ध करने वाली बातें, वो खाना चाहिए, खाना ना खाना हमारे स्वभाव में है, बट परमेश्वर ने बोला कि मैंने जो बनाया तू कौन होते है अशुद्ध ठहराने वाला? तो आपके विवेक के अनुसार आप इस्तेमाल कर सकते हैं, खाना ना खाना वो मेरे ऊपर नहीं है। ओके, सेवक का तिरस्कार या तिरस्कार किया हुआ सेवक, सेवक शब्द जहाँ आ रहे हैं ना, आपको समझ रहे हैं ना, यीशु मसीह का ही बारे में बात हो रहा है। अब हम लोग आगे हैं 8 अध्याय में, ठीक है? तो सेवक का तिरस्कार या तिरस्कार किया हुआ सेवक, मरकुस अध्याय 8 से हम लोग देख रहे हैं, ठीक है? क्या देख रहे हैं यहाँ से हम? इसके पहले मरकुस ये दावा करता है कि यीशु मसीह साम्राज्य का राजा है और वह यह प्रकट करता है कि किस प्रकार राजा को ग्रहण किया जाए, वही दुख और त्याग का मार्ग है। यीशु ने कहा अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र दुख उठाए, है ना? मसीही जीवन दुख के साथ आनंद का भी है, लेकिन उससे पहले कि हमको दुख उठाना आवश्यक है। जैसे यीशु मसीह ने दुख उठाया, और मसीह जीवन मतलब त्याग का जीवन है। हमको बहुत सारा चीज त्याग करना पड़ता है ना? बलिदान करना पड़ता है, और यही जीवन मसीही जीवन है ना? मरकुस 8:31 बोलते हैं, तब वह उन्हें सिखाने लगा कि मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और पुरनिये और प्रधान याजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डाले और वह 3 दिन के बाद जी उठे, है ना? ये तय था कि यीशु मसीह को दुख उठाना है, उसको सताया जाना है, उसको मारा जाना है, दफनाया जाएगा और तीसरे दिन उसको जी भी उठना है ना? और इसके जब हमने मरकुस को देखा था, मती को देखा था, तो हमने कई सारे रेफरेंस इसके संदर्भ में हमने देखा था, तो इधर हमने रेफरेंस नहीं रखा है ना? तो हमारा जीवन भी जब मनुष्य के पुत्र मतलब परमेश्वर के बेटे जो सेवक का रूप धारण करके आए, उनको दुख उठाना पड़ा, उनको यातनाएं सहनी पड़ी, उसको क्रूस पे मरना पड़ा, तो हमको पीछे नहीं हटना है ना? हम पीछे हट ही नहीं सकते हैं, है ना? आप आए दिन कहानियां सुनते हैं ना, यातनाएं हो रही हैं, और ये सब सुनने के बाद तकलीफ होता है थोड़ा-सा, लेकिन तकलीफ ही मसीही जीवन का पड़ाव है ना? मनुष्य के हाथों पकड़वाया जाएगा, ये पहले से तय था, और मरकुस उसी बात को लिखता है। रोमियो के द्वारा उसकी मृत्यु दंड दी जाएगी। यीशु मसीह का जो मृत्यु दंड था वो रोमी साम्राज्य के अनुसार था, है ना? अ, इसलिए पिलातुस हाथ धो के रोमी साम्राज्य के हाथ में इसको सौंप देते हैं। पिलातुस के उस शासन में मृत्यु नहीं, उसको 2 शासन में हम लोग ने देखा था ना, पिलातुस और हेरोदेस। दोनों के शासन में उसका मृत्यु कैसा हुआ, है ना? कैसा उसको पूरा करने का था। आई थिंक हम लोग ने बाइबल का परिचय में हम लोग ने देखा था, है ना? तीसरे दिन वह पुनः जी उठेगा, ये भी पहले बोला गया था, और मत्ती वापस से हमको याद दिला रहा है कि जो मसीहा है, ये जो सेवक है, सिर्फ सेवक नहीं है, ये सिर्फ चंगाई नहीं देता है, सिर्फ पाप नहीं क्षमा करते, मरेगा भी और ये तीसरे दिन जी उठने वाला सेवक है ना? फिर प्रभु यीशु ने यरूशलेम में प्रवेश करने और अपने दाऊद के सिंहासन का उत्तराधिकारी के रूप में दावा किया, जिसका विवरण जकरिया नबी करते हैं ना? कैसा यरूशलेम में प्रवेश करते हैं यीशु मसीह? गधे के बच्चे पे, और किसने बोला था? जकरिया ने भविष्यवाणी किया था, यशायाह ने किया था, कई सारे भविष्यवक्ताओं ने पहले ही बता दिया था कि एक राजा आएगा और वो किस तरह से नगर में प्रवेश करेगा, उसका भी उल्लेख किया था उन्होंने। और देखो, मैंने एक रेफरेंस रखा है क्योंकि हमने पहले ये सब देख चुके हैं। जकरिया 9:9 बोलता है, हे सिय्योन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा और वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गदहे पर वरन गदही के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा, है ना? कभी कभी हम लोग समझते हैं कि नए नियम को जब सिर्फ पढ़ते हैं, पुराने नियम से कुछ लेना देना नहीं होते है हमारा, या हमको समझ नहीं है, तो हम लोग सोचते हैं ना, इतना कोमल बच्चे को यीशु मसीह क्यों चुना? लिखा है ना, गधे के बच्चा मतलब नरम सा कोमल सा बच्चा, ना प्यारा सा, मतलब उसके ऊपर एक 30 साल का आदमी बैठ रहा है। वो बेचारा कैसे चल रहा होएगा, है ना? थोड़ा बड़ा ले सकता था, लेकिन ये भविष्यवाणी पहले हो चुका था, और प्रभु उन चीजों वो व्यवस्था को पूरा करते हुए इधर दिखा रहे हैं हमको, है ना? इसी चीज को
मरकुस 11 का 1 से 11 में पढ़ेंगे तो यरूशलेम में यीशु मसीह के प्रवेश की कहानी मिलती है कि वो किस तरह से जा रहे। क्या हुआ था वो कहानी में? यीशु मसीह घोड़े पे बैठते हैं, है ना? और लोग खजूर के पत्ते, अपने कपड़े और वो लोग होशाना, होशाना चिल्लाते हैं और यीशु मसीह प्रवेश करते हैं, है ना? वो दिखाता है कि ये जो दाऊद जो बात कही गई थी कि दाऊद के वंश से जो सिंहासन में बैठने वाला है, ये वही सेवक है ना? ये पूर्ति को वो दिखा रहा है इधर, वो लिख रहा है मरकुस उधर, है ना? मरकुस 14:1 भी बोलते हैं 2 दिन के बाद कफरनहूम और अख़मीरी रोटी का पर्व होने वाला था। प्रधान याजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे कि उसे कैसे छल से पकड़ा जाए और कैसे उसकी मृत्यु को हम ले जाए, है ना? क्यों? क्योंकि इसके पहले हमने देखा कि इसको मरना था और तीसरे दिन जी उठना था। वो कैसे भविष्यवाणी पूरा होती है ना? तो उस जब ये यरूशलेम में प्रवेश कर रहे हैं उसके दूसरे दिन जो अख़मीरी रोटी का पर्व था, वो होने वाला था और वो लोग आश्वस्त थे कि हम इस दिन ही इसको मारेंगे और ताकि ये कई सालों पहले ये लिखा गया था, है ना? कि मसीहा आएँगे और वो मरेगा हमारे लिए, है ना? लेकिन पहली बात हम इसमें क्या देखते हैं, जो तिरस्कार किया हुआ सेवक है, उसमें पहली बात क्या देखते हैं? संसार का सबसे महान पाप क्या है? यीशु मसीह का तिरस्कार करना। सबसे बड़ा पाप है। समझ रहे? इस युग तथा हर एक युग में सबसे महान जो पाप है, सबसे बड़ा जो पाप है ना, वो ये है कि यीशु मसीह का तिरस्कार करना। समझ उसको स्वीकार नहीं करना। फिर भी स्मरण रखें कि हर एक जन जिसने सुसमाचार को सुन लिया, या तो प्रभु उसका उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करेगा या उसका तिरस्कार करेगा। है ना? कि प्रभु यीशु मसीह के समय के लोगों ने चुनाव किया और आज हमारे समय के लोगों को अपना चुनाव अवश्य करना है ना? इसके संदर्भ में हमने मत्ती की पुस्तक में देखा था कि जो मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा, मैं पिता के सामने उसका इनकार कर मैंने वचन कोट नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी हमने ये मत्ती में देख चुके हैं, है ना? तो जो मेरा इनकार करेगा, मैं पिता के सामने इनकार करेगा। तो सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे जो महान पाप है ना, वो यीशु मसीह का तिरस्कार है। वो पाप के लक्षण है, व्यभिचार, झूठ बोलना, दोष लगाना, वो दिखते हैं, वो लक्षण बीमारी होएगी तो उसका सिम्पटम्स दिखते हैं, लेकिन उसका बीमारी दिखते हैं क्या हमको? नहीं ना, उसके सिम्पटम्स दिखते हैं हमको। तो वैसा है, जब आप बीमारी ही कर रहे हो, मतलब उसको तिरस्कार ही कर रहे हो, तो उसके लक्षण तो दिखेंगे ना, व्यभिचार। क्यों आज दारू छूट जाते हैं? क्यों आज व्यभिचार से नज़रिया बदल जाता है? क्यों आजकल हाथ की बनाई हुई चीज़ों की आराधना करने से हम फिर जाते हैं? क्यों? ऐसा क्या नया हो जाता है हमारा ज़िंदगी में? क्योंकि सच हमारे अंदर आता है और जब सच आता है, तो हम स्वतंत्र होते हैं। तुम सच को जानो और सच तुम्हें पास्टर आज़ाद नहीं कर सकता है। समझ गए? आपको आज़ाद कर सकता है तो सच, और वो सच हमारा जानने का अधिकार है, हमको उसकी खोज में रहना है, ठीक? यीशु मसीह की सामाजिक सेविकाई, यीशु मसीह लगातार सेविकाई कर रहे हैं और करते जा रहे हैं। यीशु मसीह की सामाजिक सेविकाई के पश्चाताप जिसकी ये सामाजिक सेविकाई थी यीशु मसीह की, है ना? ये 3 वचनों में इसका पूरा सार है ना? इसके ही लिए यीशु और बहुत सारे रेफरेंस यीशु मसीह ने लोगों को ये मानने के लिए विवश किया कि वे मसीह के रूप में ग्रहण करें। उन्होंने बहुत सारा चिन्ह, चमत्कार, अपनी पहचान और जो वो थे, उन्होंने वो प्रकट करने की कोशिश की, अपनी सेविकाई के द्वारा। बाइबल में एक चीज़ और हम देखते हैं जो सबका पसंदीदा है, सवाल और जवाब। सवाल और जवाब के बारे में हम क्या सुनते हैं? पहला सवाल, मैंने कुछ सवाल रखे हैं। पहला सवाल, इसमें बहुत वर्ष से जो चले आ रहे थे ना सवाल, पीढ़ियों दर पीढ़ियों से, क्या था? तू ये काम किस अधिकार से करता है? यीशु मसीह के पास आते हैं फरीसी, यहूदी, सदूकी लोग मंदिर में, उसको एक सवाल पूछते हैं कि तू ये काम किस अधिकार से करता है? और यीशु मसीह उनको क्या बोलते हैं? मैं भी तुमसे एक सवाल पूछता हूँ कि यूहन्ना का बपतिस्मा किसकी ओर से था? मनुष्य की ओर से या परमेश्वर की ओर से? और वो आपस में खुसफुसाते हैं कि अगर हम कहेंगे कि मनुष्य की ओर से तो सबको मालूम है वो भविष्यवक्ता था। अगर हम बोलेंगे कि परमेश्वर की ओर से तो बोलेगा कि विश्वास क्यों नहीं किया? तो बोलते हैं हम नहीं जानते हो किसकी ओर से था। यीशु मसीह बोलते हैं मैं भी नहीं बताऊँगा कि मैं किस अधिकार से करता हूँ। कितना इंटरेस्टिंग कहानी है। हमको आज हँसी आए वो सुनने के बाद, लेकिन आप उसको कभी गहराई से सोचो, समझो वो कहानी को। हम कौन होते हैं उसको सवाल पूछने वाले, है ना? दूसरा सवाल, फरीसियों और हेरोदेस ने उसे फंसाने हेतु यह शब्द कहे, क्या कैसर को कर देना उचित है या नहीं? और यीशु मसीह ने क्या बोला? तो यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? और फिर उसके बाद अपने चेलों को बोलते हैं, जा मच्छी का पेट से सिक्का निकलेगा, तेरा और मेरा।
दोनों को भर देना। पकड़ा गया यीशु मसीह? पहले सवाल में, दूसरे सवाल में, तीसरा सवाल देखते हैं। सदूकियों ने ये विश्वास करते हुए कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं, उसने ये पूछा कि जी उठने के बाद वह किसकी पत्नी होगी? ये एक 7 पति करने वाली औरत की कहानी है और 7वां भी मर जाता है और यीशु मसीह को वो सवाल पूछते हैं कि ये सातों में से किसकी पत्नी होगी? यीशु मसीह का जवाब क्या होते हैं? कि स्वर्ग में शादी और विवाह नहीं होते हैं। यीशु मसीह पकड़े गए? क्लियर उत्तर दिया यीशु मसीह ने। चौथा सवाल शास्त्रियों ने उससे पूछा, सबसे मुख्य आज्ञा कौन-सी है? मूसा की व्यवस्था में तो 10 आज्ञा दी है ना? लेकिन उसमें से तू एक तो बता हमको कौन-सी? हम किसको माने? हम 10 तो मान रहे हैं, लेकिन सबसे अच्छी वाली कौन-सी है? जिसको तोड़ना ही नहीं है। इसको तोड़ा तो गया। इसको तोड़ना ही नहीं है, तू वो वाली बता दे, हम उसमें और अच्छे से करेंगे। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर और दूसरी है कि तू अपने प्राण और मन से, विवेक से अपने प्रभु से प्रेम कर। ये 10 आज्ञा इन 2 आज्ञा में आ जाती है। मूसा की व्यवस्था में 10 आज्ञा लिखित तौर से हमको परमेश्वर ने दिया। यीशु मसीह ने 2 आज्ञा किया, पौलुस आगे उसको 1 आज्ञा कर देते हैं कि सारी व्यवस्था इसी से पूरी होती है कि अपने नफ़रत करने वाले से भी प्रेम कर। ठीक, तो ये मेरे 4 सवाल और जवाब आपके समझने के लिए। मज़ा आ रहा है क्या? इंटरेस्टिंग लग रहे हैं? समय जाया नहीं जा रहे हैं? इधर कुछ दिख रहा है यीशु मसीह कुछ लीपापोती कर रहे हैं? नहीं, क्लियर था वो, है ना? हम करते हैं लीपापोती, अपने बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, सही बात है ना? लेकिन यीशु मसीह ऐसा नहीं किया, उसने स्पष्ट तरीके से यीशु मसीह ने सवाल और जवाब दिया, है ना? जब किसी ने उस पे कुछ दोष नहीं पाया, है ना? यीशु मसीह द्वारा सबका उत्तर देने के पश्चात किसी को फिर उससे कुछ पूछने का साहस ना हुआ। ऐसा मरकुस लिखते हैं 12 का 34 में। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रभु यीशु रोमी सरकार के किसी भी प्रकार के प्रश्न का उत्तर देने से पीछे नहीं हटा, वरना दृढ़ता के साथ सभी प्रश्न का उत्तर दिया। हर समय यीशु ने उसका सम्मान किया। परमेश्वर के सिद्ध सेवक को फंसाने का प्रयास कई बार किया गया। शत्रु मरा नहीं, परमेश्वर के सेवकों को इसी प्रकार मार्ग पर चलना है ना? जब तक हम जीवन जिएंगे, लोग हमको भी ऐसे ही सवाल पूछेंगे और ऐसे ही फंसाने की कोशिश करेंगे। तुमको कितना पैसा मिला? है ना? कितना मिलता है जाने से? और क्या-क्या देते हैं? हमको किसी ने बोला नहीं, मुस्कान याद है ना? किसी ने हमको बोला कि अरे हम लोग वो चर्च में जाते हैं, हमको 2000 मिलते हैं। मैं बोला यार हम लोग को भी लेके चलो। कम से कम दिन का खर्चा तो निकलेगा हमारा। आपके चर्च में आएगा तो कितना मिलेगा? तो मैं बोला आप हमारा चर्च में आएगा तो अपनी जेब से आपको डालना पड़ेगा। हम अपना जेब में नहीं डालेगा। तो बोले नहीं हम वो चर्च में जाते हैं हमको पैसा मिलता है। तो मैं बोला हम लोग हमारा हमारे इधर बकेट रखते हैं, तुम्हारा पॉकेट से निकाल के डालेगा। है ना? तो तरह-तरह से हमको सताव किया जाता है ना? ये कुछ और नहीं मिलते, है ना? जैसे यीशु मसीह को भी क्रूस पे लटकाया क्यों? क्योंकि उसने दावा दिया कि मैं प्रभु का बेटा है और उसका दोष पत्र भी वही था, मरकुस में हमने देखा अच्छे से, है ना? यीशु ने अपने शत्रु को शांत तो कर दिया, परंतु उनके हृदय समर्पित नहीं हुए, है ना? उन्होंने चिन्ह चमत्कार किया, सेवा किया, दिखाया, मृत्यु से ही क्रूस की, बट उनका हृदय परिवर्तन समर्पित नहीं हो गया उनका हृदय। इतना कठोर था उनका हृदय, है ना? तब उसने उनके समस्त ढोंगी कार्यकलापों, क्रिया, रिवाज का पर्दाफाश किया, जैसे उन पर बम डाल दिया, है ना? और इसके लिए वो लोग इतना भर गया क्रोध से कि यीशु मसीह को मरना पड़ा, है ना? यीशु मसीह को लोग क्रूस पे टांग दिया। अध्याय 13 में बोलते हैं कि क्रूस पर जाने से पूर्व प्रभु यीशु मसीह ने जैतून के पहाड़ पे अपने व्याकुल शिष्यों को भविष्य में बताया और उन्हें संसार के अंत के बारे में, महान क्लेश और सामर्थ और महिमा में अपने दोबारा आगमन के बारे में भी बताया। और बाइबल बताती है कि यीशु मसीह मतलब इतना व्याकुल हो गया कि उसका बाइबल बताता है कि खून भी मतलब पसीना भी लहू बनने लग गया। आज तक देखा किसी को पसीने के रूप में लहू आते हुए? कितना भी हदास होने दो, परेशान हो, लेकिन वो परमेश्वर का पुत्र था, है ना? और उसको इतना इतना वो हो गया अंदर से कि ये सब कुछ अब मेरे को पिता छोड़ देगा, है ना? मैं पिता से दूर हो जाऊँ, मेरा जो रिश्ता है, जो मैं उसका प्रिय लेपर लगन का मुझे अधिकार है, ये पाप की वजह से अब मैं दूर हो जाएगा और बोलते प्रभु हो सके तो ये प्याला हटा दे, लेकिन मेरी नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो। और वो इसलिए यूहन्ना में जब हम देखेंगे तो वो उसको मेमना कहता है, क्योंकि मेमने के पास ऑप्शन नहीं होता है। मेमने को काटा जाएगा तो काटा जाएगा, इसके लिए वो चिल्लाता भी नहीं है।
चिल्लाता भी नहीं, वो भी चुपचाप मेमने, और यीशु मसीह वो चित्र को दिखा रहा है ना? कितनी गंभीर बात है ना? यीशु मसीह को पकड़वाया जाना, अच्छा उसको मालूम था मैं मरेगा, है ना? और मुझे कौन मारने वाला है, मैं किस लिए आया हूँ, उसको उद्देश्य मालूम था ना। यीशु मसीह अपने, है ना, मेरे को कभी मतलब कितना दुःख की बात है कि यीशु मसीह अपने ही एक शिष्य के द्वारा पकड़वाया गया, जिसने उसका सब कुछ देखा, उसके साथ रहा, उसका अनुभव किया, जो किसी ने नहीं देखा, उसने भी वो देखा उसके साथ रह के, है ना? फिर भी वो उसका कारण बनता है पकड़वाने का। और हम भी हमारा जीवन में ऐसे ही होते हैं। वो व्यक्ति कौन था? यहूदा इस्करियोती, है ना? उसके द्वारा उसकी पकड़वाने की योजना पूरी होती है ना? फिर पतरस और यीशु, है ना? क्या होता है पतरस और यीशु में? 14 मरकुस 14 में हम आ गए हैं, है ना? क्या लिखा है 26 और 31 को पढ़ेंगे तो लिखा है, पतरस ने कहा, यदि सब ठोकर खाएँ तो खाएँ, पर मैं ना खाऊँगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच-सच कहता हूँ, ये आज की ही रात तू मेरे को 3 बार ना बोलेगा। और बोलते हैं, प्रभु मुझे मरना भी पड़े ना तो मैं मरेगा। तो बोलते हैं, चल बेटा तेरे को ये भी पूरा करके दिखा देता हूँ मैं। और उसी रात उसको पकड़ लेते हैं, और क्या होता है आगे? उसका 3 बार इनकार करते हैं पतरस। और जब मुर्गा भाग देता है तो उसको याद आता है कि अरे! ये तो सच कहा था प्रभु ने। ये तो सच कहा था और वो हो गया, और वो इतना टूट जाता है, इतना टूट जाता है, और वो पश्चाताप करता है। समझ गए? प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमसे पाप होते हैं, प्रॉब्लम ये है कि हम उसका पछतावा नहीं करते हैं। समझ गए? हमको उसका एहसास नहीं होता है। पतरस ने पाप किया और उसको उसका एहसास हुआ। हमको एहसास नहीं होता है कभी-कभी। समझ गए? तो क्यों? क्योंकि हम उसको अपनी ज़रूरत नहीं समझते हैं, है ना? हम नहीं समझते हैं कि ये मेरे फ़ायदे के लिए है। अरे! मैं पश्चाताप अगर करेगी उसके साथ या करेगा उसके साथ, तो ये लोग मेरे को किस नज़र से देखेंगे? अरे यार! इनके नज़र में मैं तुच्छ बन जाऊँगा। लेकिन ये भूल जाते हैं कि मुझे मेरा पिता के साथ रिश्ता भी ठीक करना है, समझे? और पतरस इनकार करता है, डर जाता है, घबरा जाता है, उसको अपनी जान ज़्यादा प्यारी होती है। हम भी वही करते हैं, हम भी कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं हमारी ज़िंदगी में। लेकिन करना करते हैं, बट हमको उसका एहसास तक नहीं होता है। पतरस का जीवन से सीख सकते हैं कि उसको एहसास हुआ कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ किया। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप पाप करते हैं, प्रॉब्लम ये है कि आपको उसका पछतावा नहीं होता है कि मैंने गलत किया है। समझ गए? महान संदेश, एक संदेश हम देखते हैं मरकुस की पुस्तक में। वो महान संदेश क्या है? यशायाह का एक महान संदेश था। क्या था? परमेश्वर का पुत्र सेवक बनेगा और वह अपने प्राण देकर समस्त संसार को छुटकारा प्रदान करेगा। मरकुस यीशु मसीह के दुःख का विवरण करता है, जिसका अनुभव उसने गतसमनी के बगीचे में और कलवरी के क्रूस पर, जिसके बारे में यशायाह पहले से बताते हैं कि वो आएँगे, अपना सेवा करेंगे, और लेकिन वो सेवा को प्राण देना है, और समस्त छुटकारे का कारण भी वही बनेंगे, है ना? और हमने वो देखा कि उसने मरने से पहले कैसे दुःख प्रकट किया, है ना? यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्कों के लिए बेच दिया गया था। अच्छा, 30 ही चांदी के सिक्के पे क्यों बेचा गया था उसको? वो ज़माने में जो गुलाम होते थे ना, उसको उसका मूल्य 30 सिक्के होते थे मात्र। तो उसका जो तुलना की गई थी ना, वो सेवक से नहीं की गई थी, उसकी गुलाम से तुलना की गई। इसके लिए उसकी कीमत जो लगाई गई थी ना, वो 30 सिक्के थे उसके। समझो, दुनिया बनाने वाला, दुनिया रचने वाला, दुनिया को चंगाई देने वाला, की कीमत 30 सिक्कों से मूल्य उसका तय किया जाता है। और हम करते हैं हमारा ज़िंदगी में, हम सिक्के नहीं देते, हम कंप्रोमाइज़ करते हैं। हम उसका मुँह, हम हर दिन उसको क्रॉस पे चढ़ाते हैं। हर घंटे हम लोग उसको कहीं न कहीं उसको क्रॉस पे चढ़ाते हैं, हर बार। कई बार तो हमको एहसास तक नहीं होता है कि हमने विरोध किया है उसका। बहुत आसान लगता है। ये जब से स्मार्टफ़ोन आया ना, किधर है? घर से निकल रहे हैं। किधर है? वो 5 मिनट में पहुँच रहे हैं, वो 5 घंटे हो जाते हैं, जगह पे नहीं पहुँचते हैं। इतना हमें झूठ हावी हो गया है ना, हमको पता भी नहीं चलता है, और हम उसकी मूल तय करते हैं। हम सिर्फ़, हमको इतिहास में दिखता है, अरे! मैं होता तो विश्वास कर लेता। पतरस ने सब कुछ देखा फिर भी इनकार किया, मैं तो ना करता। 2 घंटा पहले का जीवन देखो आपका। आप कितनी बार उसका इनकार किए। दूसरों पे दोष लगाना, मेरे लिए भी, मैं अपने लिए भी बोल रहे हैं, बहुत आसान है, बहुत आसान है, लेकिन उस जीवन में बने रहना उतना ही मुश्किल है। उसके प्राणदंड दिया गया जैसे केवल गुलाम को दिया जाता था। यीशु मसीह दुःख भोगी सेवक था और मेरे लिए मरा, मेरे पापों को अपनी देह पर लेकर क्रूस पे चढ़ गया।
मेरे पाप के लिए मरा वो, मेरे स्वयं के पाप के लिए। हम लोग जब सुसमाचार सुनाते हैं, तेरे पाप के लिए मरा। तुमको पता है यीशु मसीह तुम्हारा पाप के लिए मरा। हम तो आज़ाद हो गए क्योंकि हमने पश्चाताप कर लिया ना। हम दोष डाल रहे हैं, तेरे पाप के लिए चढ़ा, तुमको मालूम भी नहीं है। जब तुम मम्मी के गोद में भी नहीं था, तभी भी तेरे लिए यीशु मसीह मर गया। हम अपने आप को अलग कर लेते हैं पूरी तरह से, पूरी तरह से। अरे तुम विश्वास नहीं करेगा, नरक में ही जाएगा। भाई तू भी वही रास्ते पे है। तभी तलक तेरे को स्वर्ग मिल नहीं गया, तू उस प्रक्रिया में है। हर दिन उस प्रक्रिया से गुजर रहा है। सम्मानित किया हुआ सेवक, उसको दंड दिया गया, बेइज्जती हो गया, सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसका सम्मान भी था ना। सेवक द्वारा अपने आप को बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण देने के पश्चात मृतकों में से जी उठा और हम पुनः महान आज्ञा को पाते हैं। मरकुस 16 का 5 क्या बोलते हैं? वह उसने उससे कहा, तू सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार कर, है ना? और ये मरकुस भी वही आज्ञा देता है जो मत्ती हमको आज्ञा देता है ना? मत्ती हमको बोलते हैं कि जाओ सारी जातियों को, और मरकुस भी हमको वही देता है आज्ञा, है ना? और हम वही देखते हैं। दोनों की तुलना करें तो मरकुस के सुसमाचार में हम राजा को ये नहीं कहते हुए सुनते कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। मत्ती में हम पढ़ते हैं कि मरकुस के सुसमाचार में से यीशु के शब्दों को हम किस तरह देखते हैं, है ना? मत्ती ये लिखता है कि मुझे स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार दिया है, लेकिन मत्ती इस चीज़ का ज़िक्र नहीं करते हैं क्योंकि वो एक सेवक के रूप में उसको दिखा रहा है। सेवक के पास कुछ अधिकार नहीं होता है, इसलिए वो उसका ज़िक्र नहीं कर रहा है। समझ गए? ये 2 परिस्थिति में है और दोनों परिस्थिति को समझना समझना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ओके, आगे बढ़ते हुए बहुत सारे रेफरेंस है। मरकुस 16:20 भी कहता है कि उन्होंने निकल कर हर एक जगह प्रचार किया और प्रभु और उसके साथ काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ-साथ थे, वचन को दृढ़ता कर सिखाते रहे और अंत में स्वर्ग में उसका स्वागत हुआ और पिता के दाहिने हाथ जाकर बैठ गया। उसके बहुत सारे रेफरेंस मिलते हैं। मत्ती 16:19 बोलते हैं, मरकुस 16:19 बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी जाकर बैठ गया। फिलिप्पियों 2:7-9 भी बोलते हैं, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की भी मृत्यु सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। उसको वो नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा। हम गाना गाते हैं ना? हाँ, वो नाम दिया उसको। 16 अध्याय में हम देखते हैं यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में कि वो जी उठता है ना? जी उठने के बारे में विवरण मिलता है। हम देखते हैं कि मरियम को जी उठने के बाद मरियम मगदलिनी है, उसको दिखाई देते हैं यीशु मसीह, है ना? ये बाइबल में है तो आप पढ़ सकते हैं उसको। 2 चेलों को दिखाई दिया, है ना? रास्ते पे चलते हुए 11 को दिखाई दिया। यीशु मसीह का स्वर्ग जाना, उसका उल्लेख मिलता है हमको, है ना? फिर पौलुस भी कुछ हमको बताता है इसमें जोड़ के। 1 कुरिन्थियों 3 का 9 बोलता है, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना है। हम कौन है? परमेश्वर की रचना है हम, परमेश्वर के स्वरूप में हम रचे गए हैं और इसलिए हम समझ सकते हैं और हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह हम में जैसा दिखता है वो, क्योंकि हम उसके स्वरूप में रचे गए हैं। तो यीशु मसीह कोई डरावने नहीं दिखते हैं, यीशु मसीह कोई वैसे नहीं है, वो मनुष्य के स्वरूप में आपके, मेरे, हम इसके लिए वो हमारे अंदर है। यीशु मसीह अभी तक हमारे साथ काम कर रहा है। एक सेवक का काम कभी खत्म नहीं होता है। सेवक काम किया, कर रहा था, मर गया, जी उठा और वो कर रहा है। उसका काम कभी खत्म नहीं होता है। मरकुस 16 का 20 बोलते हैं कि उन्होंने निकल कर हर जगह प्रचार किया और प्रभु और उसके साथ काम करता रहा और इन चिन्हों के द्वारा जो साथ-साथ होते थे, वचन को दृढ़ करता रहा, है ना? और चेलों को कई बार दिखाई दिया, 5000 लोग को दिखाई दिया। मत्ती का पुस्तक में लिखा है कि 5000 लोग को भी दिखाई दिया उसने। ऐसे बहुत सारे सबूत मिलते हैं। 1 कुरिन्थियों 15:18 बोलते हैं, इसलिए हे प्रियो भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है ना? तो विश्वास रखो, प्रार्थना करो और उद्धारकर्ता के पीछे चलते रहो। आप सभी का धन्यवाद। मुझे आशा है कि आप सबको आशीष मिला होगा। आमीन।